हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कैसे जीके क्लासेज में। आज मैं आपको बताऊंगा, अगर आपके भी ज़मीन में ऑब्जेक्शन लग गया है तो ऑब्जेक्शन कैसे छुड़ाइएगा, या किसी की ज़मीन में ऑब्जेक्शन कैसे लगाना जो कि आपका ज़मीन है लेकिन वो ऑब्जेक्शन मतलब उसमें आप ऑब्जेक्शन लगाना चाहते हैं क्योंकि आपका ज़मीन है वो रजिस्ट्री करवा लिया है, या आपका उसमें हिस्सा है वो भी अब रजिस्ट्री करवा लिया, आपको हिस्सा नहीं दिया है तो वो मोडिशन करवा रहा है। या आपका ज़मीन आगे में उसका ज़मीन पीछे में, लेकिन वो आगे वाला ज़मीन करवा लिया मोडिशन, लेकिन पीछे वाला ज़मीन मोडिशन मतलब रजिस्ट्री नहीं करवाया है, तो वो रजिस्ट्री कैसे तोड़े, मोडिशन को कैसे रोके, ये सारा जानकारी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम चेक करने के लिए सीखेंगे ज़मीन जो मोडिशन स्थिति कैसे चेक करें, क्या उसमें ऑब्जेक्शन लगा है नहीं लगा है, अगर ऑब्जेक्शन लगा है तो उसका क्या उपाय वो हम बताएंगे आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आपको गूगल में जाके सर्च करना है बिहार भूमि। जैसे बिहार भूमि लिख के सर्च कीजिएगा, आपको फर्स्ट वेबसाइट नज़र आएगा। जैसे फर्स्ट वेबसाइट आएगा, यहाँ पे देख सकते हैं होम पेज ऑनलाइन मोडिशन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक कीजिए, सेकेंड वेब पेज खुल के आएगा। सेकेंड वेब पेज खुलेगा तो पहले कुछ ऐसा ऑप्शन नहीं आता, लेकिन अब आ रहा है, तो कोई दिक्कत, इससे कोई परेशानी की बात नहीं है। आपको यहाँ पे देख रहे हैं सेकेंड नंबर, इधर से ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन का सेकेंड पेज में यहाँ लिखा है चेक स्टेटस ऑफ ऑनलाइन मोडिशन, इसमें आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा, आपके सामने एक पेज खुल के आएगा जिसमें आपको अपना इन्फॉर्मेशन को फिलअप करना है। इन्फॉर्मेशन को जैसे ही फिलअप कीजिएगा, आपके पास सारा डिटेल्स निकल के आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ डिटेल्स में बोल रहा है कि जिला का नाम चयन करना है। फिर सेकंड स्टेप में बोल रहा है अंचल का नाम चयन करना है, मतलब चयन करना है। थर्ड स्टेप में बोल रहा है वित्तीय वर्ष, किस वर्ष आप मोडिशन करवाने के लिए दिए हैं उस वर्ष को चयन करना है। इतना चीज़ को फटाफट भरने के बाद आपको वहाँ पर नीचे भी जाना है। क्या करना है? नीचे भरना है ना। तो नीचे भरना फटाफट, तो हम करके आपको दिखा देते हैं। सारा चीज़ भरने के बाद आपको यहाँ पे मौजा सेलेक्ट करना है। मौजा जिसको हम पंचायत बोलते हैं, किस पंचायत में वो ज़मीन है उस पंचायत को यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। जैसे सेलेक्ट कीजिएगा उसके बाद आपको आगे जाके अपना इन्फॉर्मेशन को भरना है। तो यहाँ पे आपको मौजा सेलेक्ट करना है। मौजा सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे प्लॉट नंबर देके खोजना है। क्या करना है? प्लॉट नंबर देके खोजना है। तो फटाफट हम कर देते हैं। उसके बाद यहाँ प्लॉट नंबर फिलअप करने के बाद उसके बाद यहाँ पे सुरक्षा कोड फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करना है। जैसे सर्च का ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, आपका नीचे इन्फॉर्मेशन निकल के आ जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इसका इन्फॉर्मेशन निकल कर आया है कि यहाँ पे स्टेटस रिजेक्टेड केसेस आ रहा है। इसका अर्थ है कि इसका जो है मोडिशन वो रिजेक्ट हो चुका है। और क्यों रिजेक्ट हुआ है, या रिजेक्ट ना हो या किसी काम के लिए हम दे सकते हैं, कैसे देंगे वो हम बता रहे हैं। देखिए, आपको बता दे रहे हैं, अगर आपके ज़मीन में ऑब्जेक्शन लगा है तो यहाँ जिस प्रकार यहाँ पर ऑब्जेक्शन लगाया गया है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्शन लगाया लिखा गया है कि वहाँ से आवेदन भूमि का आवेदन के साथ संकलन पचमारा बंटवारा है, शेड्यूल पर सभी पक्षों से सहमति प्राप्त नहीं है एवं स्वयं शपथ पत्र संकलन नहीं है। यानी ये जो अपना ज़मीन का मोडिशन करने दिया था वो दिया था, और उसका वो अपना वंशावली बना दिया था, लेकिन वंशावली में सभी व्यक्तियों का सहमति प्राप्त नहीं था, चारों भाई का। इसलिए आप इसमें ऑब्जेक्शन लगा दिए इस ज़मीन में। अगर आपके बीच में ज़मीन में ऑब्जेक्शन लगा है तो ना आप अपने नज़दीकी जहाँ पे आप काम करने दिए जिस ब्लॉक में, उस ब्लॉक के कर्मचारी से बात कीजिए या कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो आपको जिसको आप मोडिशन करने दिए होंगे, उससे बात कीजिए और उसको बोलिए कि डायरेक्ट मेरा जो है कर्मचारी या सीओ से बात करवाइए। तो उससे काम करवाइए। अगर डायरेक्ट आप सीओ या कर्मचारी से बात कीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। कुछ खर्चा लगेगा, खर्चा देके आप अपना काम करवा सकते हैं। उसके बाद अगर
किसी भी ज़मीन में ऑब्जेक्शन लगाना है। ऑब्जेक्शन लगाने के लिए आपको सबसे पहले उस ज़मीन का केस नंबर, देखिए यहाँ पर केस नंबर है, ये केस नंबर है, इसका केस नंबर, इस केस नंबर का यह केस नंबर का जरूरत बहुत ज़्यादा पड़ता है। सबसे पहले आपको इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है। प्रिंट आउट निकालने के बाद आपको एक एप्लीकेशन लिखाना है, ऑब्जेक्शन वाला एप्लीकेशन, कि हम उसमें आपत्ति लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, आपत्ति लगा रहे हैं। उसका एक आप एप्लीकेशन लिखिएगा। एप्लीकेशन लिखने के बाद आप उसको जाके अपना जो है जहाँ पे आप हाजिरी देंगे या जहाँ पे मतलब ये सब चढ़ाया जाता है, ज़मीन का जो है ऑनलाइन चढ़ाया जाता है, जो वहाँ कर्मचारी के साइड में बैठता है, कर्मचारी सीओ साइड में एक व्यक्ति बैठता है, उससे जाकर संपर्क कीजिए, कंप्यूटर वाला बोलते हैं उसको, संपर्क कीजिए और उसको दीजिए, वो आपका जो है ऑब्जेक्शन लगा देगा। ऑब्जेक्शन लगाने के बाद वो 2 से 3 दिन में ऑब्जेक्शन लग जाता है। अगर नहीं लगता है तो आप फिर से जाकर आप बोलिए उसको ऑब्जेक्शन लगाइए। उसके बाद अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो डायरेक्ट सीओ या कर्मचारी से बात कीजिए। अगर अगर आपका जैसे आप किसी रजिस्ट्री को तोड़वाना चाहते हैं, रजिस्ट्री को तोड़वाने के लिए आपको सबसे पहले आपको वहाँ पे कोर्ट में जाके केस करना पड़ेगा। केस करने का अर्थ है कि टाइटल शूट करना होगा। अगर टाइटल शूट कीजिएगा उसमें खर्च ज़्यादा लगेगा और साथ ही टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो टाइटल शूट करने के लिए आपको कोर्ट में जाकर केस करना होगा। किसी मतलब जो वहाँ का वकील है, वकील से बातचीत करके आप टाइटल शूट करवा सकते हैं। टाइटल शूट करवाइएगा तो बहुत दिन तक उस ज़मीन जिस भी ज़मीन के बारे में टाइटल शूट करवाइएगा, टाइटल शूट होता है क्या, जिस ज़मीन के हिसाब से करवाइएगा ना, उस ज़मीन में ना घर बनेगा, ना आप वहाँ से कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते उस ज़मीन पर। वो ज़मीन अगर घर है तो आप घर रहने दीजिए, उसमें भी घर आप जैसे बोलिएगा मेरा खुद से घर मकान बना देंगे, वो अभी आप नहीं कर सकते। यानी जो ज़मीन जिस प्रकार है उस प्रकार ही रह जाएगा, आप उस पर किसी प्रकार का काम नहीं कर सकते हैं टाइटल शूट करने के बाद। उसके बाद अगर उसका रजिस्ट्री बनाता चाहते हैं, टाइटल शूट करने के बाद आप उसमें हाजिरी दीजिए। उसके बाद सुनवाई होगा जिस दिन, उस दिन आप जाइएगा, सुनवाई दीजिएगा, वो रजिस्ट्री टूट जाएगा। लेकिन रजिस्ट्री टूटता अगर आपके पास अगर सही कागजात है तो आपका उसका रजिस्ट्री टूट जाएगा। अगर नहीं कागजात, आप अगर झूठ करवा काम, गलत काम आप करवा रहे हैं तो रजिस्ट्री नहीं टूटेगा। अगर किसी तरह का और ऑब्जेक्शन का दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम उस ऑब्जेक्शन के बारे में आपको कमेंट रिप्लाई जरूर देंगे। धन्यवाद।